हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको जॉब की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वैकेंसी आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इन्होंने बीसी सुपरवाइज़र की पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली हैं और ये वैकेंसीज आई हैं इनके रीजनल ऑफिस मेरठ की तरफ से। और ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं होने वाली, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जॉब होने वाली है। लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की 10 मई। उससे पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ है पहले उनके लिए बात कर लेते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ एनी बैंक अप टू द रैंक ऑफ सीनियर मैनेजर इक्विवेलेंट में बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। जो बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट से रिटायर है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो रिटायर्ड क्लर्क्स हैं एंड इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैविंग पास JAIIB विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे ही एप्लीकेंट्स को यहाँ पे जो रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ पे रूरल बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स का। और मैक्सिमम एंट्री एज यहाँ पे इन्होंने 64 इयर्स यहाँ पे दी गई है। यंग कैंडिडेट्स यानी फ्रेशर्स के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और साथ में आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने MSc की हुई है, IT से BE किया हुआ है, IT से MCE किया हुआ है या फिर MBA किया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट यहाँ पे आपकी 21 ईयर्स से 45 ईयर्स तक है। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है, द कैंडिडेट शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट where they will be assigned to function, and if suitable candidates are not available in the same district the candidates may be selected from the adjoining districts। इन्होंने बोला है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से ये जॉब आई है यानी कि मेरठ से जॉब आई है तो ये लोग मेरठ के ही लोगों को यहाँ पे जॉब के लिए प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर इन्हें मेरिट में ऐसे सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो ये आसपास के कैंडिडेट्स को भी जॉब दे सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज एंड डायलैक्ट बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी ही है तो आपको वो अच्छे से बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स। मेरठ यूपी में आता है तो यूपी के लोग ही इसमें सेलेक्ट होंगे, किसी और स्टेट के लोग इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू होगा और ये जॉब आपकी 12 मंथ्स की होने वाली है टोटल। और देख लेते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है। सैलरी देख लेते हैं यहाँ पे। आपकी जो ये सुपरवाइज़र की पोस्ट है इसमें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दो टाइप के सुपरवाइज़र की पोस्ट है। इसमें आपको फिक्स कंपोनेंट मिलने वाला है जो कि कैटेगरी ए के लिए अलग है, बी के लिए अलग है। वेरिएबल कंपोनेंट है जो ये सब कैटेगरी ए कैटेगरी बी के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पे दी गई है। कैटेगरी ए को ये सारी ऊपर वाली रो की अलाउंसेस और सैलरी मिलने वाली है। कैटेगरी बी को ये नीचे वाली रो की सारी मिलने वाली है। अब आगे देखते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्मेट। लास्ट डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10 मई यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है। एड्रेस द एप्लीकेशन, यह देखिए यहाँ पे आपको कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। इसी नोटिफिकेशन PDF में इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच करके दिया हुआ है तो मैं इसका नोटिफिकेशन PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवाना, उसको फिल करना। और इन्होंने ये एड्रेस दिया हुआ है, टू रीजनल हेड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट फ्लोर विक्टोरिया पार्क, जेल चुंगी मेरठ, और ये पिन कोड दिया हुआ है UP। तो आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे जाके खुद भी दे सकते हैं। और आपको उस एनवलप के ऊपर ये ज़रूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ BC सुपरवाइजर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर 2025 to 2026। एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं दी गई है। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकालेंगे। फिर आप इसको अच्छे से फिल कर देंगे। जो भी डिटेल्स इन्होंने मांगी है सब आप अच्छे से फिल कर दीजिएगा। और साथ ही में ये डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ, इन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच करके भेज दीजिएगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको यहाँ पे लगानी है। कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विद करंट एड्रेस, अगर आपने जो है, अगर आपके जो करंट एड्रेस है वो आधार कार्ड वाले एड्रेस से अलग है तो आप उसकी अलग से एक डॉक्यूमेंट की कॉपी लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन एंड
पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स अगर हैं आपके पास तो आप वो लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रूफ इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जो रिटायर्ड कैंडिडेट्स हैं, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, उनको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी लगाना होगा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में। बस यही थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसका लिंक पे मैं आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आऊँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।